वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एआई क्रांति जो वाकई काम की है। एआई पर लगाए जा रहे खरबों रुपयों को भूल जाइए। असली क्रांति वह है जिसे आप अभी मुफ्त में खुद शुरू कर सकते हैं। हर सुबह एक भी अखबार खोलने से पहले मैं एक ऐसा बुलेटिन पढ़ता हूं जिसे न किसी संपादक ने तैयार कराया है और ना जो कभी कहीं छपेगा। यह एक निजी निवेश बुलेटिन है जिसे मैंने खुद एक एआई टूल में बनाया है। मैंने हफ्तों की मेहनत से उसे बताया कि क्या देखना है, क्या नज़रअंदाज करना है और मुझसे कैसे बात करनी है। सिर्फ एक पाठक के लिए तैयार यह बुलेटिन उससे कहीं ज़्यादा गहरा और उपयोगी साबित होता है जो बिजनेस प्रेस लाखों लोगों के लिए करती है। ये उन खबरों को कवर करता है जिन तक प्रेस हफ्ते भर बाद पहुंचेगी और 2 पैराग्राफ में बता देता है कि सुबह की फाइलिंग का उन पोर्टफोलियो के लिए असल में क्या मतलब है जिनकी मुझे परवाह है। मैं मान लेता हूं कि मैं कोई कोडिंग का शौकीन युवा नहीं हूं और ये टूल बनाने में मुझे जो मज़ा आया वो इसकी उपयोगिता से अलग है। अगर मेरी उम्र का कोई पाठक एक मशीन को अपने लिए हर सुबह बाजार पढ़ना सिखा सकता है तो शायद आप भी अपना कुछ बनाने के बारे में सोचें। मैं एक शौक से शुरू करता हूं क्योंकि एआई की जो कहानी हमारी ज़िंदगी को सच में छूती है वह यही है और यही लगभग एकमात्र हिस्सा है जिस पर कोई बहस नहीं है। बहस पूरी तरह पैसे पर और उस पैमाने पर है जिसे समझना मुश्किल है। इसी हफ्ते अल्फाबेट ने, जो अब तक बनी सबसे भरोसेमंद कैश मशीनों में से एक है, 80 अरब डॉलर की एक नई इक्विटी जुटाने का ऐलान किया। एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले साल 174 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग कैश जनरेट किया, अब रफ्तार बनाए रखने के लिए अपने शेयर धारकों की हिस्सेदारी कम कर रही है। इस प्लेसमेंट का एक हिस्सा बर्कशायर हैथवे के पास गया, जिसकी गूगल होल्डिंग अब एप्पल होल्डिंग से आगे निकल चुकी है। कुछ लोग इसे आने वाले सुनहरे दौर का संकेत मानते हैं, जबकि कुछ इसे बाजार में बुलबुले का साफ संकेत बताते हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसकी बात मानते हैं। IBM के CEO अरविंद कृष्णा ने यह हिसाब लगाया है। उसके मुताबिक AI डेटा सेंटर पर जो रकम लगाई जा रही है वो खरबों में है। हार्डवेयर कुछ सालों में पुराना पड़ जाता है और बदलना पड़ता है, और इस खर्च की भरपाई के लिए जो मुनाफा चाहिए वो पूरी इंडस्ट्री की कमाई से ज़्यादा है। लेकिन वो याद दिलाते हैं कि 1990 के दशक के आखिर में फाइबर ऑप्टिक केबल की ज़रूरत से ज़्यादा बिछाने से वो कंपनियां बर्बाद हो गईं जिन्होंने इसे बिछाया था, जबकि बाद में उसी नेटवर्क पर अपना ट्रैफिक चलाने वाली अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां मालामाल हो गईं। बनाने वाले हार गए, जो उनके छोड़े हुए पर चले वो जीते। उतने ही यकीन के साथ एक दूसरा खेमा उल्टी बात कहता है। वह कहते हैं कि सस्ते और काफ़ी अच्छे AI मॉडल जिन्हें ग्राहक अपने परिसर पर चला सकें, नीचे से महंगे और अत्याधुनिक मॉडलों को खा जाएंगे। जो दिग्गज अभी 80 अरब डॉलर लगा रहे हैं वो ऐसी सड़कें बना रहे हैं जिन पर जल्द ही दूसरे उन्हें पीछे छोड़ देंगे। मुझे नहीं पता कौन सा खेमा सही है और मुझे लगता है कि शायद उन्हें भी नहीं पता। मुझे बस ये दिखता है कि दोनों तरफ किसी को अपने ऊपर शक नहीं है। जब डीप सीक ने पिछले साल की शुरुआत में एक ही सत्र में एनवीडिया की मार्केट वैल्यू से 16% उड़ा दिए तो बाजार ने पल भर के लिए मान लिया कि AI बूम खत्म हो गया। लेकिन वो मूड उस घबराहट से ज़्यादा नहीं टिका जिसने उसे जन्म दिया था। मासिक SIP वाले और दशकों के नज़रिए वाले एक आम भारतीय निवेशक के लिए सबक ये नहीं है कि छोटे AI पर बड़े AI के मुकाबले दांव लगाएं। ना ये है कि जो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है उसमें पैसा लगाएं, और ना ही ये कि किसी पॉडकास्ट पर किसी ने IT सेक्टर को बर्बाद घोषित कर दिया तो अपने IT शेयर बेच डालें। हमें नहीं पता कौन जीतेगा, और जो 80 अरब डॉलर के जवाब पर दांव लगा रहे हैं उन्हें भी नहीं पता। इस क्रांति का जो हिस्सा मेरे हाथ में है वह इसका इस्तेमाल है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऊर्जा वहां लगाएं, पोर्टफोलियो पर नहीं, वो पहले की तरह उबाऊ और डाइवर्सिफाइड रहे, बल्कि टूल पर ध्यान दें। ये टूल मुफ्त या लगभग मुफ्त है और हफ्ते दर हफ्ते बेहतर होते जा रहे हैं। छोटी समस्याओं से शुरू करें। एक टूल 1 मिनट में फंड फैक्ट शीट का सारांश दे सकता है, सेबी के जटिल डिस्क्लोजर को आम भाषा में समझा सकता है, या वो सवाल तय कर सकता है जो आप किसी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछना चाहते हैं। ये टूल आपको चौंकाएगा, और ये जानना अपने आप में एक छोटी खुशी की बात है कि ये क्या कर सकते हैं। जिस क्रांति की सच में ज़रूरत है वह सिलिकॉन वैली की स्प्रेडशीट्स में चल रही बहस वाली क्रांति नहीं है। वो छोटी, निजी और सच में उपयोग में आने वाली क्रांति है जिसे आप किसी भी उम्र में अपने लिए रच सकते हैं।